प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख दीपक पगारे, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। विधानसभा के बजट सत्र के छठवें दिन आज सदन ने हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व मंत्री विष्णु राजौरिया, पूर्व विधायक देवचरण सिंह मधुकर तथा सुरेंद्र नाथ सिंह मम्मा को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद हमेशा की तरह आरोप प्रत्यारोप, गहमागहमी तथा हास्य व्यंग के मिले जुले रंग देखने को मिले। सदन के शुरू होते ही अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक भगवान दास सबनानी ने दिवंगत पूर्व विधायक विष्णु राजौरिया, डॉक्टर देवचरण सिंह मधुकर और सुरेंद्र नाथ सिंह को सदन में श्रद्धांजलि दी। सभी ने तीनों दिवंगत नेताओं का स्मरण करते हुए अपने अपने संस्मरण साझा किए। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखने के पश्चात सदन की कार्यवाही 10 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई। 10 मिनट बाद सदन शुरू होते ही अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रश्नकाल शुरू किए जाने की घोषणा की। मंगलवार को प्रश्नकाल के लिए आधे घंटे की अवधि निर्धारित थी। खास बात यह थी कि प्रश्नकाल में महिला विधायकों, विशेषकर पहली बार की महिला विधायकों को प्रश्न पूछने का अवसर दिया गया। शुरू के 7 प्रश्न महिला विधायकों के ही थे। प्रश्नकाल की शुरुआत हटा विधायक उमा देवी लालचंद खटिक ने की। उन्होंने हटा तथा दमोह क्षेत्र में माह अप्रैल से जनवरी 2025 तक वृक्षारोपण, भूजल संवर्धन, भूजल संरक्षण एवं वन्य जीवों के लिए पेयजल व्यवस्था के बारे में जानना चाहा। इस पर वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने बताया कि स्वीकृत 37 कार्यों में से अब तक 10 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। विधायक अनुभा मुंजारे ने लघु वनोपज संघ उत्तर बालाघाट में नलकूप खनन में भ्रष्टाचार संबंधी सवाल पूछा, जिस पर वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने स्वीकारा कि नलकूप खनन हेतु कोई निविदा नहीं बुलाई गई है। इस संबंध में हुई वित्तीय अनियमितताओं पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रिया में है। प्रश्नकाल में मनीषा सिंह, छाया मोरे, मंजू राजेंद्र, दादू सेना, महेश पटेल, चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने सवाल पूछे। प्रश्नकाल के तत्काल बाद पत्रों को पटल पर रखा गया। इसके बाद ध्यानाकर्षण की सूचनाएं पढ़ी गईं। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। हालात यहां तक आ गए कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विपक्षी सदस्य गर्भगृह में नारेबाजी करने आ गए। नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ने कार्रवाई आगे बढ़ा दी। इससे नाराज विपक्ष बहिर्गमन कर चला गया। विधायक विक्रांत भूरिया, नारायण सिंह पट्टा और ओंकार सिंह मरकाम ने नियम 138(1) के तहत मंडला जिले में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक आदिवासी व्यक्ति की मृत्यु की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट किया। अध्यक्ष ने विधायक भूरिया को 2 पूरक प्रश्न तथा पट्टा और मरकाम को एक एक पूरक प्रश्न करने की इजाजत दी। विधायकों का आरोप था कि मृतक निर्दोष था, उसे नक्सली बताकर फर्जी एनकाउंटर में मारा गया। विधायक मृतक परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग कर रहे थे। साथ ही वे घटना की जांच सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज से कराने की मांग कर रहे थे। विधायक मरकाम ने विधायकों की समिति से जांच कराने की मांग की। इस पर गृह राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि घटना की 11 बिंदुओं पर मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। जवानों ने पहले आत्मसमर्पण के लिए कहा था। आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। इसके बाद ही जवाबी एक्शन लिया गया। मृतक परिवार को फिलहाल 10 लाख की सहायता दी गई है। इसे नेता प्रतिपक्ष ने नाकाफी बताते हुए कहा कि मऊगंज की घटना में मृत पुलिस को 2 करोड़ का मुआवजा दिया गया तो आदिवासी परिवार को भी दिया जाए। इस पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि शहीद और नक्सली में अंतर है। इस पर काफ़ी हंगामा हुआ। मंत्री ने कहा यदि जांच में मृतक का नक्सली कनेक्शन नहीं निकलता है तो ज़्यादा मुआवजा दिए जाने पर विचार होगा, किंतु विपक्ष 1 करोड़ मुआवजे की मांग पर अड़ा रहा और आसंदी के पास जाकर नारेबाजी करने लगा। नारेबाजी के बीच अध्यक्ष ने कार्रवाई आगे बढ़ा दी। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंडला एनकाउंटर में नक्सली कनेक्शन नहीं मिलने पर परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिए जाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात की। उन्होंने ये भी माना कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर बढ़ते दबाव के कारण प्रदेश में उनकी घुसपैठ की संभावना बढ़ी है। इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने भिंड में पदस्थ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक की लापरवाही से विद्युत कटौती होने की तरफ ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। विधायक का कहना था कि बिजली अधिकारी प्रदीप जैन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इसके सबूत वे कई बार मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री को दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। इस प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि सभी क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली मिल रही है। इस पर कुशवाहा ने कहा कि आप अधिकारी का लिखा हुआ जवाब पढ़ रहे हैं। प्रदीप जैन को सस्पेंड किया जाना चाहिए। इस पर मंत्री ने कहा कि जैन की वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कराई जाएगी। विधानसभा में आज भोजन अवकाश नहीं हुआ। सदन निरंतर चलता रहा। ध्यानाकर्षण के बाद अध्यक्ष ने बजट पर विधायकों को बुलवाना शुरू किया। आसंदी की ओर से हर विधायक के लिए 3 मिनट का समय नियत किया गया था, किंतु सदस्य बजट पर अपने विचार तथा क्षेत्र के लिए अपनी मांगे रखते रहे। चर्चा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे तथा सत्तापक्ष विपक्ष के विधायकों ने विचार रखे।
सत्ता पक्ष ने बजट को प्रदेश के लिए हितकारी बताया तो विपक्ष ने इसे निराशाजनक बताया। बजट पर विचार रखते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में भुखमरी की स्थिति है। हालांकि इस पर भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि प्रदेश में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है। इस पर अध्यक्ष ने भी शब्द विलोपित करने को कहा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में नर्सिंग घोटाला और परिवहन घोटाला हो चुका है। गर्मी आते ही नल जल घोटाले की स्थिति भी सामने आ गई है। किसी जिले में किसी कलेक्टर ने पेयजल को लेकर समीक्षा बैठक नहीं बुलाई। कुपोषण में टॉप 5 राज्यों में मध्य प्रदेश है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा। उपनेता प्रतिपक्ष और अटेर से कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने कहा कि बजट केवल आंकड़ों की बाजीगरी है। कैग की रिपोर्ट में संबल योजना में 2 करोड़ 74 लाख रुपए फर्जी तरीके से अपात्र लोगों को दिए गए हैं। उन्होंने कटाक्ष किया कि बजट जिंदा लोगों के साथ मृत लोगों को ठगने वाला है। संबल योजना में मृतकों के नाम पर पैसा निकाला गया। उन्होंने ग्वालियर भिंड इटावा हाईवे को मौत का हाईवे बताकर इसे 6 लेन बनाने की मांग की। जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि बजट 13 तुझको अर्पण की नीति पर बनाया गया है। हमारे प्रयास हैं कि बजट तय करने से लेकर अब तक की अवधि में कितनी राशि खर्च की गई इसका प्रावधान भी करेंगे। इससे हमें बजट के वास्तविक खर्च की स्थिति पता चलेगी। जहां जरूरत होगी वहां बजट का अधिक प्रावधान कर सकेंगे। प्रदेश को कर्ज में डुबोने के आरोप पर उनका कहना था कि सरकार भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही कर्ज ले रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के दायित्वों का भुगतान हम वर्ष 2025-26 में करेंगे। 2001-2 में भू राजस्व प्राप्ति का 20% ब्याज भुगतान में जाता था। हम अपने राजस्व प्राप्तियों से 10% से कम ही ब्याज पर भुगतान कर रहे हैं। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।